और जरूरी ये भी है कि जितने देशों का आपने नाम लिया, आज ट्रंप बार बार उन 4 देशों की तारीफ कर रहे थे, अरब स्टेट्स की, जिन्होंने इजराइल को मान्यता दी। और देश आएंगे, इजराइल को स्वीकार करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे। लेकिन आई विल जस्ट रिटरेट तो 2 चीज़ों के बारे में। एक तो जो साहब ने बताया कि जो स्लोगन्स यूज कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्लोगन आपने भी सुना होगा, खैबर खैबर अल यहूद। दैट मीन्स दे रेफरेंस टू अ Jewish village in what is now Saudi Arabia, in called Khyber, जिसको प्रॉफिट मोहम्मद ने सीज पे रखा था। उन्होंने सरेंडर किया अंडर अग्रीमेंट्स दैट पीपल विल बी अलाउड टू गो, women and children। कुछ नहीं, जैसे सरेंडर किया एक को खत्म कर दिया। और कैसे खत्म कर दिया वो भी वो टीवी पे नहीं बताएंगे, लेकिन वो बता भी नहीं सकते आप। ये वो याद आज भी वो नारे लगा रहे हैं। आज भी नारे क्या है, तुम्हें तब खत्म किया था, अब खत्म करेंगे। क्या क्यों खुद बर्बाद हो गए, दूसरी बात, लाख लोग मर गए उसके बावजूद। बिकॉज वो उनके हिस्टोरिकल है ना। नंबर 2, दूसरी बात, लॉजिक के हिसाब से तो कहाँ का क्या है, वो तो सब कुछ उल्टा ही है। Israel occupies, so-called occupies, 0.1% of the entire Arab Muslim world. Not more than that. But the presence of that 0.1% of non-Muslim occupying so-called Waqf state is not tolerable. They don't want it. तो इसलिए जो आपने पहले पूछा, the concept of peace, everlasting, it is not going to happen. इसी के लिए इजराइल को भी तो स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई ये लोग भी कहीं रहेंगे। इजराइल क्यों नहीं? This is not about Palestinians. It is not about Palestinian, not about the Arabs. Technically, I don't call them Palestinians, but the Arabs. It is not about them. आपको पता है कि 19, I don't know कब से, वो partition plan of UN partition plan of 1947, 29 November, तब से Arabs of this region को ऑफर मिला है for a state. The best offer 25 years ago under President Clinton and under Prime Minister Ehud Barak, 96% of the West Bank, East Jerusalem, and जो 4% जो नहीं मिल रहा था उनको West Bank का, land swap with some territory inside Israel and Gaza. Okay. इसको मिला के पैलेस्टीनियन एक स्टेट, एक नेशन कंट्री बनाने का ऑफर दिया था। ये क्लिंटन साहब ने भी बोला कि इससे ज्यादा कोई नहीं दे सकता था, और मना कर दिया। क्यों? ये भी आप सोचिए क्यों, आप समझिए क्यों। एक बार जैसे बोलते हैं कि नेशन स्टेट, दे कैन नॉट एक्सेप्ट अ नेशन स्टेट एवर, बिकॉज व्हाट अ नेशन स्टेट मीन्स इज फिक्स्ड बाउंड्रीज, फिक्स्ड बॉर्डर्स, द अदर साइड एंड यू हैव टू एग्री ऑन अ फिक्स्ड बॉर्डर। अगर इन्होंने फिक्स्ड बॉर्डर अग्री किया, पैलेस्टीनियन और whoever else अगर अग्री कर दिया, तब वो क्लेम नहीं कर सकते इजरायली टेरिटरी पे। They can't make any claims on Israeli territory. इसके लिए वो खुद अपने लिए एक देश स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल, इसलिए शुरू में किया नहीं। अब तो लेकिन नेतन्याहू तो खुल के कहते हैं ना, मैं पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं बनने दूंगा नेक्स्ट। तो वो तो खत्म हो गया, वो तो है। वो तो ड्रीम, अब वो ऑफर चला गया, कंप्लीटली ऑफ द टेबल, नॉट फॉर द नेक्स्ट 50 years. So what does Israel want? हाउ, मतलब कि कैसे एग्जिस्ट करें इनके साथ? One of the biggest things they will do, as far as I can just guess, I mean I cannot speak on the Israeli government's behalf, is first of all disconnect from Gaza completely. No water. Do you know that 100% of electricity and water is supplied by Israel? Gaza has not developed in the last 20 years. अब इजराइल वो भी नहीं देगा। क्यों दे? अपनी शर्त डिसोसिएट कर लेगा पूरी तरह गाजा, पूरी डिस्कनेक्ट कंप्लीटली। इजिप्ट को करना है, फोर्सेस रखेगा अपनी वहां पे, नहीं इनसाइड गाजा, नो, दैट विल बी डिसाइडेड। बफर जोन बनाएगा। मेरा अपना मानना है कि नहीं, बफर जोन वो रखेगा, पूरा तो नहीं देगा। बफर जोन तो इस पीस प्लान में उन्होंने देखे, लेकिन एक फिलिस्तीनी राष्ट्र की अब कोई बात नहीं कर रहा। नो क्वेश्चन ऑफ इट, नो क्वेश्चन। और ये देखिए, और एक मुस्लिम देशों ने भी नहीं मांगा सर, ये इसके लिए एग्री कर गए। नहीं, अभी आप देखिए 2-3 चीजें उभर के सामने आई हैं। नंबर 1, पैलेस्टीनियन देश की किसी ने बात नहीं करी अभी तक। दूसरी बात यह है कि इजराइल ने बोला है कि पहले मैं अभी उन्होंने 45% एरिया खाली करा है, 55% उनके पास है। इससे पीछे वो तब जाएंगे जब बाकी की चीज़ें मानी जाएंगी। बाकी की चीज़ें अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो जाहिर है कि वो 55% भी खाली नहीं करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। वो वापस आ जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि और इतना वो पहले ही बोल चुके हैं कि अगर ये सब हो भी जाता है तो भी मैं बफर जोन तो रखूंगा ही रखूंगा। तो ये कहानी तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए।
जहां तक हार्डलाइनर्स की बात है, जैसे मैंने बताया, ग्रेटर इजराइल का जो ड्रीम है वो नेतन्याहू का खत्म नहीं नहीं हुआ। तो उसमें ये उस ग्रेटर इजराइल के प्लान में ये फिलिस्तीनियों का, गाजा के लोगों का क्या सोचा गया है? उसका कहाँ ये है रहेंगे? कि सारा कुछ इजराइल का होगा, बस ये सारे के सारे जो हैं ये सेकंड क्लास सिटीजन होंगे। ये है जो इनका भाई इस ग्रेटर पीस इजराइल प्लान में प्लान है। इतनी तो शर्त डाली गई है ना कि आप इनको भगाएंगे नहीं, इनको हाँ, इनको रहने देंगे भगाएंगे गाजा नहीं। में। क्योंकि पहले अगर आप याद करें तो जब ट्रंप शुरू में जब आए थे तो वो भी बड़े जोश में थे कि रवेरा बनेगा एंड देश अरब कंट्रीज मस्ट एक्सेप्ट एंड दे शुड बी अलाउड टू गो आउट वगैरह वगैरह करके। तो ये पहले इनके था, लेकिन कुछ कंप्रोमाइज प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी किया, इसमें भी कोई शक नहीं है, और यह इसका क्रेडिट उन्हें देना पड़ेगा। और कुछ कंप्रोमाइज उन्होंने नेतन्याहू से भी करवाया, ठीक है सर। ये भी क्रेडिट देना सर पड़ेगा। बात को आगे बढ़ाते हुए, ये इतनी चर्चा में आपको ये पता लग गया कि ये इतना आसान मसला नहीं है जितना ट्रंप साहब क्लेम कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ आगे, गाजा के लोग वहां रहेंगे, लेकिन गाजा बर्बाद हो गया है। हमास हथियार अगर नहीं छोड़ेगा तो फिर जंग होगी, और इजराइल के पास अगर उसके हॉस्टेज वापस आ गए हैं, अब उसको दोबारा गोली चलाने में या गोला चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसके बंधक उसको वापस मिल चुके हैं, मैं just और एक add- बफर स्टेट वो अपने लिए रखेगा। फिलिस्तीन के राष्ट्र की किसी ने मांग नहीं की। May I just add one line? Is that this is a ceasefire plan, हाँ, not a peace plan. नॉट अ अच्छा सीज फायर प्लान ही Ceasefire, which means if anything is broken, back to. अब ये जो अभी ट्रंप पहुंच गए होंगे शायद अब तक, वो शर्म अल शेख इजिप्ट में जो समिट हो रहा है उसमें शहबाज शरीफ भी गए हुए हैं, दुनिया के 20 बड़े देश वहां पर हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों नहीं गए आपके हिसाब से, या जाना चाहिए था? नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, देखिए हमारा डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है मिडिल ईस्ट में। जिनका सबसे ज़्यादा स्टेक है वो है वहाँ पर, तो प्राइम तो मिनिस्टर पाकिस्तान का क्या स्टेक है सर? इस्लामिक देश, सिर्फ उस नाते? न्यूक्लियर पावर, सुन्नी एक्सेस सुन्नी तो वो तो आपको पता है पाकिस्तान का तो वो तो कहीं चले जाएगा जहाँ फ्री है तो। पाकिस्तान, ये अलग बात है कि देश में कितनी इसकी मुखालफत हो रही है, बट दे आर देयर बिकॉज ऑफ दिस रीजन। मैं आपको एक पॉइंट ऐड करना चाहता था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला था अपने स्पीच में, और वो जो बात बोलता है ना वो करता भी है, वो उसकी कितना भी नुकसान हो उसको, उसने बोला हम रिवेरिया बनाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, हम दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ आएंगे। मुझे लगता है प्लान वही है, लेकिन इसका तरीका जो है उन्होंने डिफरेंट चुना है। पहले उन्होंने बोला था गाज़ा को अगर आप लोगों ने जाना, आप जाइए यहाँ से, हम आपको जाने की इजाज़त देंगे, आपको बसाएंगे भी, और हम इस जगह को ज़बरदस्त बनाएंगे, जैसे बेरूत था एक ज़माने में। तो मुझे लगता है वही स्थिति वापस आ रही है। आज अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 200 अमेरिकन ट्रूप्स हैव ऑलरेडी लैंडेड देयर। तो प्रेसिडेंट ट्रंप विल बी दी, वो जो रिकंस्ट्रक्शन बॉडी या क्या नाम दिया उसका हेड भी हैं वो। वो गाजा में क्या करेंगे, बहुत पैसा डालेंगे, पीस बोर्ड का चेयरमैन बनाया, बोर्ड के चेयरमैन है, पीस बोर्ड। वो पैसा डालेंगे, डेवलप बहुत करेंगे, और गाजन को बोलेंगे भाई आप मजे करो लेकिन हथियार मत उठाओ, ये हमस खत्म करो, और गाजा हम चलाएंगे। गाजा हम चलाएंगे। दिस इज प्रिसाइसली व्हाट इज गोइंग टू। सर आप